मुंबई के बकोला में दर्दनाक हादसा, इमारत गिरने से 7 की मौत, कई लोग घायल। सुबह 10:30 बजे अचानक भरभरा कर गिरी बिल्डिंग, राहत और बचाव कार्य जारी। एक चौल पर गिरी थी इमारत, चौल में रहने वाले कई लोग मलबे में दबे। जर्जर हो चुकी इमारत 2007 से थी खाली। हादसे के बाद चारों ओर मची चीख पुकार। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मलबे में फंसे लोगों को निकाला गया, कई घरों में मातम। मीडिया को जेल भेजने की धमकी देने वाले बयान पर पलटे केजरीवाल। नागपुर में कहा, मैंने नहीं दी कोई धमकी। कल रात नागपुर में फंड रेजिंग डिनर के दौरान केजरीवाल ने कहा था, बिका हुआ है मीडिया, सरकार में आने का मौका मिला तो कराएंगे जांच। आज नागपुर में गडकरी के गढ़ में केजरीवाल ने किया प्रचार, लोगों से पार्टी उम्मीदवार अंजलि दमानिया के लिए मांगे वोट। खुली जीप में खड़े होकर केजरीवाल ने किया रोड शो, कहा गडकरी एक राजनेता नहीं, कारोबारी। महाराष्ट्र का दौरा खत्म कर आज बैंगलोर पहुंचे केजरीवाल। कल बैंगलोर में भी फंड रेजिंग डिनर, केजरीवाल के साथ डिनर के लिए 20,000 रुपए का टिकट। नितिन गडकरी का केजरीवाल पर हमला, कहा जब मीडिया उन्हें समर्थन कर रहा था तो खुश थे, अब पोल खुलने पर मीडिया पर आरोप मढ़ रहे हैं। गडकरी ने आम आदमी पार्टी पर ली चुटकी, कहा झाड़ू कितनी भी अच्छी हो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलती। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना, सामना में लिखा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा केजरीवाल का तमाशा। उद्धव ने कहा, केजरीवाल को भीख भी नहीं देंगे मुंबई के लोग, खुद अन्ना भी केजरीवाल को नहीं दे रहे हैं भीख। उद्धव ने मुंबई की जनता से पूछा, इस गुनाह के लिए केजरीवाल को वर्ली के किस गटर में फेंकना चाहिए। अमरावती में चुनावी सभा में उद्धव ठाकरे का विवादित बयान, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ ही अभद्र टिप्पणी। पुणे की एक रैली में शरद पवार के पीएम बनने की लालसा पर भतीजे अजीत पवार ने लगाई मुहर, लेकिन कहा नहीं ला सकते मैजिक फिगर। अजीत पवार ने अपने चाचा की जमकर तारीफ की, कहा दिल्ली में यशवंत राव चव्हाण के बाद अपनी जगह बनाने वाले शरद पवार इकलौते नेता। मुंबई में आम आदमी पार्टी के लिए नुक्कड़ सभा करने दिल्ली से आई लड़की पर ब्लेड से हमला, आपने कहा राजनीतिक दलों का हाथ। 24 साल की लड़की पर अंधेरी में हुआ हमला, बाइक पर आई बदमाश ने ब्लेड से गले पर किया वार। यौन शोषण के आरोप में गोवा के जेल में बंद तरुण तेजपाल की जमानत याचिका खारिज, लेकिन अदालत ने बीमार मां से मिलने की इजाजत दी। मुंबई में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के सम्मान में चांदी के सिक्के लॉन्च, सिक्कों पर सचिन की फोटो के साथ उनके दस्तखत भी। चांदी के सिक्कों पर सचिन के टेस्ट मैच में बनाए रनों की संख्या भी, सिक्के पर सबसे ऊपर सचिन का नाम। 49 साल के हुए मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, केक काटकर मनाया जन्मदिन, कार्टर रोड स्थित उनके घर के सामने जमा हुए फैंस। आमिर किसी पार्टी का नहीं करेंगे समर्थन, ना ही किसी के लिए करेंगे प्रचार, कहा मैं वोटरों को प्रभावित करना नहीं चाहता।
आज सुबह मुंबई के वकोला इलाके में एक इमारत गिरने से हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे, 4 महिलाएं और 1 आदमी शामिल है, जबकि कई लोग घायल हो गए। बचाव का काम अभी भी जारी है। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका बनी हुई है। पाँच सेकंड में इमारत हो गई तबाह। मुंबई के वकोला इलाके की बिल्डिंग शुक्रवार सुबह तकरीबन 11:30 बजे अचानक से गिर पड़ी। इमारत करीब 25 साल पुरानी थी। बीएमसी इसे खतरनाक घोषित कर चुकी थी, इसलिए कुछ साल पहले इसे खाली करा लिया गया था, लेकिन इमारत का एक हिस्सा बगल की चौल पर गिर पड़ा। इस हादसे में चौल में रहने वाले 7 लोगों की मौत हो गई। अभी कुछ और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी डबरीज देख के तो लगता है कि लंबा चलेगा, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते कितना टाइम लगेगा। जितनी डेड बॉडी होगी लास्ट आदमी को निकाल देंगे, तभी ऑपरेशन खत्म होना है। हादसे के तुरंत बाद घटना स्थल पर नेताओं को आना जाना शुरू हो गया। सबने आकर मुआयना किया। भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ऐसी कोई ऑक्यूपायर अगर अंदर जाते हैं और बिल्डिंग जर्जर है तो उसको निकालने के लिए मुंबई महानगर पालिका को अधिकार होने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि विधानसभा में एक कायदा गठित होना चाहिए। महानगर पालिका को अधिकतम अधिकार मिलने चाहिए, तो नहीं मिलने का कारण आज ये स्थिति आई। मैं वहाँ पर नहीं था, मैं लाइब्रेरी में था, पेपर पढ़ रहा था। तो उतने में मुझे वो नेबर फ्रेंड तो लोग बताया कि मेरा वहाँ की बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, आपका घर गया हो गया, अब देखो चला। तो मैं उतने में आया तो इधर सब डस्ट पड़ा हुआ था। कुछ लोग इस हादसे में बाल बचे हैं। उनमें से एक है जेसिका। I seen the building is getting collapsed. I suddenly took my dogs. I told my mama carry the another one, and then we came out. इस इमारत को भले ही बीएमसी ने खाली करा लिया हो, पर 7 बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखा जाए तो मुंबई में गिरी ये पहली इमारत नहीं है। इससे पहले भी कई इमारतें गिरी, कईयों की जाने गई है। लेकिन ये पूरा मामला देखकर बीएमसी इन इमारतों के बारे में कितनी गंभीर है ये सोच सकते हैं। कैमरामैन शिवाजी के साथ अमृता शेड़गे, मुंबई आज तक। समाजवादी पार्टी ने आज मुंबई से अपने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पार्टी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता गुरदास कामत के खिलाफ अभिनेता कमाल खान को टिकट दिया है। कमाल को उम्मीद है कि वो गुरदास कामत को हराने में कामयाब रहेंगे। उधर नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से खड़ी हुई पूनम महाजन भी प्रिया दत्त को हराने के दावे कर रही हैं। कभी यूपी बिहार आकर देखना, मेहमान को भगवान समझते हैं हम। लगता है तू भी भैया है। कहाँ से आया, यूपी से या बिहार से? 2008 में आई कमाल खान की फिल्म देशद्रोही में उनके बोले गए डायलॉग उत्तर भारतीयों के वोट बटोरने में भी काम आएंगे। शायद यही सोचकर समाजवादी पार्टी ने कमाल खान को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से टिकट दिया है। कमाल का सामना कांग्रेस के गुरदास कामत से है। इस सीट से एमएनएस ने महेश मांजरेकर को टिकट दिया है। इस सीट पर उत्तर भारतीय वोटर ठीक ठाक संख्या में हैं। हमारे लिए चैलेंज सिर्फ गुरदास कामत जी हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वहाँ से सिटिंग एमपी हैं। तो मुझे लगता है कि हमें मेहनत करनी होगी दिन रात और हमें उनको हराना होगा। महेश मांजरेकर साहब तो मुझे लगता है पहले से ही हारे ही हुए होंगे। कमाल खान पर अपने साथी अभिनेताओं के खिलाफ अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने का इल्जाम अक्सर लगता रहा है, जिसे लेकर उनके खिलाफ शिकायत भी हो चुकी है। लेकिन कमाल खान को लगता है कि जनता उन्हें और उनकी पार्टी को पसंद करती है। बीजेपी मुसलमानों को पसंद नहीं करती। कांग्रेस तो मेरे ख्याल में मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है इस देश में। शिवसेना या मन से वो तो सारे नॉर्थ इंडियंस को भगाना चाहते हैं। तो कौन सी पार्टी बची है? एसपी, जो किसी के खिलाफ नहीं है, जो लोगों के लिए काम करना चाहती है। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने एसपी से लड़ने का निर्णय लिया। उधर नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से प्रमोद महाजन की बेटी और गोपीनाथ मुंडे की भांजी पूनम महाजन खड़ी हुई हैं। ये सीट पारंपरिक रूप से कांग्रेस की रही है। फिलहाल प्रिया दत्त यहाँ से सांसद हैं। माना जा रहा है कि प्रिया दत्त के सामने पूनम की जीत मुश्किल है, पर पूनम को अपनी जीत का भरोसा है। ये लड़ाई उस परिवार के खिलाफ नहीं है, बट ये लड़ाई उस लोगों से जीत के आए हुए उस कैंडिडेट के खिलाफ है। गत इतने सालों से आप जीत के आए, लेकिन ना आपने ना वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की, ना महिलाओं पे बात की, ना युवाओं पे बात की, ना यहाँ के लोकल इशू के लिए कुछ काम किया, ना पार्लियामेंट में मुंबई की आवाज पहुंचाई। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ, ये बहुत स्ट्रांग लड़ाई है और जीतने वाली लड़ाई है। इस सीट पर पूर्वांचल और बाहरी राज्यों से आए लोगों का दबदबा है। ये सीट बीजेपी के लिहाज से कमजोर मानी जाती है। पूनम महाजन पहले घाटकोपर से विधानसभा का चुनाव हार चुकी हैं।
वीरेंद्र सिंह घुरावत के साथ कमलेश उतार, मुंबई, आज तक। इस चुनाव में भी दागी उम्मीदवारों की संख्या बिल्कुल भी कम होती नहीं नजर आ रही है। महाराष्ट्र में हर राजनीतिक दल ने बड़ी संख्या में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए की है, उनमें से करीब आधों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। शिवसेना अभी तक 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। इन उम्मीदवारों की पिछले चुनावों में दी गई जानकारी के मुताबिक 14 में से 12 का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पैसा गेला कुठं? 70,000 कोटी रुपयाच्या मध्ये मोठा जो भ्रष्टाचार केला। बीजेपी के 32 उम्मीदवारों में से 13 और एनसीपी के 13 में से 8 प्रत्याशी आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। अब एक निगाह उन उम्मीदवारों पर डालिए जिनके पिछले चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक उन पर मर्डर जैसे संगीन मामले हैं। एनसीपी के 17 से उम्मीदवार और वर्तमान सांसद उदयन राजे भोसले पर हत्या और अपहरण का मामला है। शिवसेना के उम्मीदवार और वर्तमान विधायक एकनाथ शिंदे और शिरूर से शिवसेना के उम्मीदवार शिवाजीराव पाटिल पर हत्या की कोशिश का मामला है। कोल्हापुर से एनसीपी के उम्मीदवार धनंजय महादिक पर गैर इरादतन हत्या का मामला है। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे पर भी अपहरण का मामला है। रंग है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। जो नेता जो एकदम कुर्सी पर राज जमा के बैठे हैं ना, इस बार यही मौका है कि हम पब्लिक उनको दिखा सकती है कि पब्लिक ही सही मायने में इस देश का मालिक है। उम्मीद की जा रही थी कि करप्शन और राजनीति के आपराधिकरण का इतना बड़ा मुद्दा बनने के बाद शायद पार्टियां आपराधिक छवि वालों को टिकट देने से कुछ परहेज करेंगी, लेकिन अभी तक घोषित हुए उम्मीदवारों को देखकर ऐसा कतई नहीं लगता। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हमने कई दलों और उनके नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, मगर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मुंबई से विकास मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।